आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, तो इस टाइम चेहरा प्रमाणीकरण की समस्या है, सभी बहनें जूझ रही हैं। सभी जगह यही दिक्कतें हैं, सभी जिलों में सभी बहनें परेशान हैं। जो मोबाइल मिला था वो तो 2G का था, लेकिन ये जो चेहरा प्रमाणीकरण ये 5G में ही डाउनलोड हो पाएगा, क्योंकि 2G में ये डाउनलोड होता ही नहीं। विभाग को पहले चाहिए कि बहनों को मोबाइल दिलाया जाए, उसके बाद में ये चीज़ें लागू करें तो अच्छा हो। देखिए, बहनों के अपने अपने विचार क्या हैं। सभी बहनें जो कह रही हैं बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ें कह रही हैं। कुपोषण की जंग में 5G मोबाइल का रोड़ा, यूपी के ये मऊ जिले से बातें निकल कर आ रही हैं। गर्भवती धात्री महिलाओं व कुपोषित को स्वस्थ रखने को बाल विकास परियोजना के माध्यम से राशन वितरण किए जाने की राह अब कठिन हो गई है। शासन ने विभाग के पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का चेहरा उनके आधार कार्ड से प्रमाणित होने के बाद ही राशन देने का प्रावधान निर्धारित किया है। उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को विभाग ने 2G व 3G मोबाइल वितरित किया है। इसके चलते चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। टेक होम राशन THR की इस समस्या को लेकर जूझ रही आंगनबाड़ी महिलाएं अब मूक दर्शक बनी हैं। कहने का मतलब है कि इसके बारे में विभाग को पता ही नहीं है, जबकि विभाग को ये पता होना चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कितना है। और जो 5G मोबाइल है वो 2-4 हज़ार का आता नहीं है, जितना मानदेय है उतने में भी नहीं आएगा। 15-20 हज़ार का अगर मोबाइल होगा तभी ये 5G वाला नेटवर्क उसमें चलेगा। पहले मोबाइल दिलाई जाए। देखिए, यहाँ के CDPO जी का क्या कहना है। घोसी के CDPO हैं। मोबाइल की दिक्कत से विभाग भीग गए। आंगनबाड़ी अपने निजी 5G मोबाइल में लॉगिन ID कर चेहरा सत्यापन कर सकती हैं। विभाग ने शासन को समस्या से अवगत कराया है। नया 5G मोबाइल शीघ्र ही प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, वहाँ के CDPO का कहना है। तो चलिए भाई, अगर मिल जाएगा मोबाइल तो अच्छी बात है। अब देखिए, हमारे कंचन राय जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी संगठन के हैं, अब इनका क्या कहना है। वितरण प्रणाली को डिजिटल व पारदर्शी बनाना स्वागत योग्य कदम है, पर इसके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। फेस ID प्रमाणीकरण के प्रशिक्षक ने साफ कहा था कि यह एक विभागीय मोबाइल में कार्य नहीं करेगा। 5G मोबाइल आवश्यक है। बिलेश्वरी प्रजापति मझुआरा ब्लॉक की अध्यक्ष हैं। बच्चे को मिड डे मील के लिए फेस प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है, पर गर्भवती व धात्री महिला के लिए इसे अनिवार्य करना गलत है। एक तो महिलाएं घर से बाहर नहीं आती, दूसरे नेटवर्क की समस्या अलग है। लाभार्थी का चेहरा प्रमाणित करने को पीछे बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। बिल्कुल सत्य। बहन का क्या कहना। कौशल्या यादव मऊ जिले से। सर्वविदित तथ्य है कि फेस के माध्यम से eKYC या चेहरा सत्यापित करने को 5G मोबाइल चाहिए। बेहतर होता है यदि विभाग पहले 5G मोबाइल वितरित करता व फिर टेक होम राशन योजना में फेस ID प्रमाणीकरण अनिवार्य करता। भाई, सभी बहनें इतनी सक्षम नहीं है कि मोबाइल ले पाए। जब उतना मानदेय ही नहीं तो मोबाइल कैसे ले पाएंगी। सिंधु चौरसिया आंगनबाड़ी बोझी से बोल रही। शासन की फेस ID सत्यापन के प्रावधान से कुपोषित महिलाओं को राशन नहीं मिलेगा। कारण यह है कि महिला का चेहरा प्रमाणित होने के बाद ही उनके राशन की मांग की जाएगी। मांग नहीं तो आपूर्ति नहीं होगी। आप लोगों का इसमें आर्टिकल से आप सबके क्या समझ में आता है, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ई-पास मशीन से राशन वितरण कैसे होगा। अनिर्दिष्ट इमरान ने पूछा सवाल। सांसद इमरान मसूद का केंद्रीय मंत्री से सवाल, और सवाल बहुत लाजवाब है। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर ई-पास मशीन से राशन वितरण होगा। मजहबी और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलाना मसूद ने मस्जिदों के सामने पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने पोषाहार राशन दुकानों के माध्यम से ई-पॉइंट ऑफ सेल से पोषाहार राशन दुकानों के वितरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि देश के किसी भी राज्य ई-पास मशीनों के माध्यम से पोषाहार राशन कार्ड में ई-पास मशीनों का वितरण किया जा रहा है। और तीसरे ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में ई-पास सुविधा के माध्यम से पोषाहार राशन वितरण की स्थिति क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सोनिया ठाकुर ने सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर का उत्तर देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण के लिए ई-पास मशीन का प्रयोग या इसे लागू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठाकुर ने बताया कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सभी पोषक तत्वों को पोषक आहार देने के लिए सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं।
स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण और पोषण संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संबंध में सरकार ने 13 जनवरी 2021 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें शामिल थे ऋणवादी, कर्तव्यधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, खरीद की प्रक्रिया, प्लेसमेंट के लिए पोषण ट्रेकर के माध्यम से आयुष और डेटा प्रबंधन और पर्यवेक्षण को शामिल किया गया था। समर्थित पोषण के वितरण में एसोसिएट और शेयर धारकों जैसे कई सिद्धांतों को शामिल किया गया था। देश भर में होटल वेयरहाउस में उपलब्ध सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी और डेटा को केंद्र में रखने के लिए पोषण ट्रेकर पोर्टल का पंजीकरण किया गया है। इस पोषण ट्रेकर एलेरियम में आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी श्रमिकों द्वारा दी जाने वाली सेवा पर नजर रखी जाती है और ग्राहकों को पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है। तीसरे प्रश्न में मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ईपी सर्विसेज सोसाइटी के माध्यम से पोषाहार राशन पूर्वा में कोई काम नहीं किया जा सकता और न ही अभी इस चेयरमैन में सरकार के पास कोई निर्देश जारी है। तो बहनों, आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।